आज का ये दिन आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन होगा। आज के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी इसका निर्णय आप करेंगे। आज से पहले क्या हुआ वो नहीं, लेकिन टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और आज के बाद अगर आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, उसका निर्णय केवल आपके संकल्पों के ऊपर होगा। तो इसलिए परिवर्तन लाइए। Our very special guest today is Dr. Mohit Dayal Gupta. Dr. Mohit is a renowned cardiologist and spiritualist. He is a globally acclaimed intervention cardiologist and a prominent health speaker with 15 gold and 5 silver medals to his credit. Dr. Mohit is probably one of the very few renowned doctors who has blended modern medicine with ancient Raj Yoga meditation. So let us all join to know the secrets of a healthy heart and happy mind. So चलिए बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता जी को। डॉक्टर मोहित। नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत खूब कहा है, एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। दोस्तों, ऐसा लगता है आज की ज़िंदगी में बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक आकर लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, या यूं कहें हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग ही इस तरह हो गई है कि हमको कमाना है, भागना है, दौड़ना है, और ज़िंदगी दोस्तों आज एक रेस के रूप में बदल चुकी है। दोस्तों, इस रेस में हमने सामान तो बहुत इकट्ठा किया, डिग्रियां इकट्ठी की, हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे पास प्राइड है, पावर है, मनी है, दोस्तों सब कुछ हमारे पास है। लेकिन जितना सामान हमने इकट्ठा किया है, उतना सुकून हमारे जीवन में है या नहीं, ज़रा अपने आप से दोस्तों रोक कर पूछिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस दुनिया में सबसे बड़ा जो किलर है मानव का दोस्तों, वो हमारे जीवन में ये कोविड के पेंडेमिक, ये वॉर्स, ये एक्सीडेंट्स, ये कैलामिटीज़ नहीं है दोस्तों। आज भी 90% जो हमारे देश में डेथ्स होती हैं, उसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष में ही ऑलमोस्ट 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान को गंवा बैठते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, चाहे से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ऐसी बीमारियों के द्वारा। दोस्तों, और अगर एक टाइम पर कहें तो 8 से 10 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन से पीड़ित हैं। हमने अपने ही रिसर्च में दिखाया दोस्तों कि 90% हमारी पॉपुलेशन सम लेवल ऑफ एंजाइटी से दोस्तों ज़रूर कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब सोचिए, इतना सामान हमने इकट्ठा किया, लेकिन दोस्तों कभी आपने सुना है कि लीजिए 1 लाख रुपए लीजिए और 1 किलो शांति हमारे लिए खरीद लाइए? कभी आपने सुना है कि 2 लाख रुपए लीजिए और 2 किलो प्यार या सुकून हमारे जीवन में खरीद लाइए? दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हम नहीं ले सकते दोस्तों। और यदि हमें अपने जीवन के खोए हुए सुकून को वापस लाना है दोस्तों, तो अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं भी अपने जीवन को आप ही की तरह जी रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, सब कुछ अपने जीवन में अचीव किया। जब चाहा, जो चाहा, जैसे चाहा, उस चीज़ को स्वतः ही आकर्षित दोस्तों कर लेता था। लेकिन दोस्तों, डिग्रियां इकट्ठे करते करते कार्डियोलॉजिस्ट बना दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन का सुकून खो बैठा। और मेरा ही अपना वज़न दोस्तों 2001 में जब मैं अमेरिका से आया, मेरा वज़न 96 kgs था। डायबिटीज़ जैसी बीमारी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी और फैटी लिवर जैसी बीमारी दोस्तों मुझे हो चुकी थी। अब आप सोचिए कि इतनी सारी परेशानियां होते हुए मुझे लगा कि भाई ना तो सुकून रहा, सामान केवल रहा, और अपने स्वास्थ्य को भी खो बैठा हूँ। तो दोस्तों, अगर हमें अपने उस खोए हुए स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करना है, तो इसका तरीका केवल हमारे जीवन का ही परिवर्तन होगा, जीवन शैली का ही परिवर्तन होगा। और वो जीवन शैली केवल शरीर के लिए नहीं दोस्तों, वो हमारे मन की जीवन शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनचर्या तो दोस्तों हम लोग भूल जाते हैं, केवल दिनचर्या का ध्यान रखते हैं। तो आज मैं आपको दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या का भी ज्ञान दूंगा दोस्तों, क्योंकि डिजीज वर्ड 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। दोस्तों, जब इजीनेस हमारे जीवन से चली जाती है, ना केवल हमारे शरीर से लेकिन हमारे मन से, तब हम बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे अपने ही जीवन की कहानी है, और ये बातें वो बातें हैं दोस्तों जिनको मैंने अपने जीवन में यूज़ किया है। 19 जुलाई 2001 में जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पढ़ रहा था, तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। दोस्तों, चुभ गई ये बात, मन को बहुत लगी। और दोस्तों, उसी दिन मैंने कभी किसी जिम ट्रेनर को कंसल्ट नहीं किया,
कभी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन अपनी डाइट को क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंज कर दिया और अपने मन के लिए भी दोस्तों प्रोग्राम बनाया, एक्सरसाइज रिजीम भी दोस्तों अपने लिए बनाई। और दोस्तों मात्र 6 महीने में जब मैं कार्डियोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहा था, 9 फरवरी 2002 तक मैंने अपनी बॉडी के अंदर 23 किलो वज़न दोस्तों कम कर दिया। मेरी डायबिटीज़, मेरी हाइपरटेंशन, मेरा थायराइड सब कुछ गायब हो गया। और ये एक अचीवमेंट नहीं था दोस्तों, अचीवमेंट ये था कि आज 22 साल बाद भी मैं अपनी इसी दिनचर्या को रोज़ मेंटेन दोस्तों करता हूँ। आज उन्हीं बातों के बारे में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। एक एक बात दोस्तों साइंटिफिक होगी, केवल मेरी ओपिनियन नहीं होगी। और इन बातों को करने के लिए केवल आपको अपने जीवन में छोटे परिवर्तन लाने हैं। 2 बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइफस्टाइल जो है वो एक इवेंट की तरह नहीं है कि ओवरनाइट ही हम सब परिवर्तन कर डालेंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमको दोस्तों अपने आप को डालना पड़ता है। आप भी आज अपने आप को इस प्रोसेस में डालिए दोस्तों। इसी प्रकार हमारा जीवन भी संयम का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, बैलेंस का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। जितना बैलेंस हमारे शरीर और हमारे मन में होगा दोस्तों, समन्वयता होगी, सिंक्रनी होगी, उतना अच्छा म्यूजिक बचेगा दोस्तों जिंदगी का। और उसके लिए हमें परिवर्तन ना केवल शरीर लेकिन मन के लिए भी लाने होंगे दोस्तों। स्वस्थ जीवन के केवल 3 आधार माने गए हैं और वो 3 आधार हैं डाइट यानी भोजन, उचित एक्सरसाइज यानी व्यायाम, और तीसरा है दोस्तों प्रॉपर स्लीप यानी रेस्ट। दोस्तों शरीर का भोजन, उसी के साथ साथ मन का भोजन भी इंपॉर्टेंट है। शरीर के लिए एक्सरसाइज दोस्तों, उसी प्रकार हमारे मन के लिए भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह हम अपने शरीर को सुलाते हैं दोस्तों, तो मैं कहता हूं कि अपने मन को सुलाने के लिए भी हमको समय मिलता है या नहीं मिलता, या हमारा शरीर सोता है, हमारा मन सोता ही नहीं दोस्तों। तो आज एक एक बात पर हम कुछ मैजिकल बातों को यूज़ करेंगे दोस्तों। और ये छोटी छोटी बातें अगर आपने अपने जीवन में अपना ली दोस्तों, आपकी लाइफ एक नया आयाम ले लेगी। एक नई जिंदगी आपका दोस्तों इंतजार कर रही है, जो स्वस्थ से परिपूर्ण है, खुशी से परिपूर्ण है दोस्तों। और जीवन में आनंद ही आनंद आपके जीवन में दोस्तों आएगा। सबसे पहले दोस्तों आती है बात भोजन की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा फूड जो है वो किसी भी मैजिकल पिल यानी वेट लूजिंग पिल से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारा भोजन ही हमको मोटा बनाता है और पतला भी कर सकता है। दोस्तों आज केवल 4-5 बातों का आप भोजन के उपलक्ष्य में या भोजन के बारे में दोस्तों आप समझ कर रखिए। अगर इन बातों को हम समझ लेते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले व्यक्ति मोटा होता इसलिए है क्योंकि वो गलत भोजन खाता है। ना केवल गलत भोजन खाता है, गलत प्रकार से खाता है, और तीसरा दोस्तों गलत टाइम पर भी दोस्तों खाता है। इसलिए इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल दोस्तों, उसके लिए उचित भोजन खाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कीको प्रिंसिपल को ध्यान रखिए, यानी कैलोरीज इन शुड ऑलवेज बी लेस देन द कैलोरीज आउट। कोई भी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आपकी बैड डाइट के लिए दोस्तों कंपनसेट कभी भी नहीं कर सकती है। इसलिए भोजन पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। कभी भी भोजन को मिस मत करिए। मैंने अपने जीवन के अंदर भोजन के लिए ध्यान रखा है कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमेशा पावरफुल, न्यूट्रिशियस और हेल्दी होना चाहिए दोस्तों। जब हम भोजन के लिए दोपहर में आते हैं दोस्तों, तो हमारा लंच जो है थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, और रात का भोजन दोस्तों हमेशा सबसे हल्का होना चाहिए। ये हमें पुराने ज्ञानों में भी बताया गया है दोस्तों, शास्त्रों के अंदर भी। रात को हमेशा बेगर्स की तरह खाइए, यानी भोजन को हल्का स्वीकार करिए। दूसरी बात दोस्तों जो ध्यान रखने वाली बात है कि भोजन अगर हम रात का 9 बजे के बाद खाते हैं दोस्तों, तो वो भोजन भोजन की तरह नहीं, हमारे शरीर के लिए पॉइजन की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। इसलिए रात का भोजन हमेशा किसी न किसी प्रकार से 9 बजे से पहले लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसके बाद हमारी शरीर की पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात दोस्तों, भोजन को कभी भी डायरेक्ट पैकेट में बैठकर या टेलीविजन देखते हुए ड्राइंग रूम में बैठकर और दोस्तों बेडरूम में बैठकर कभी मत खाइए। ये प्रिविलेज हमको पिछले अपने 50 सालों में कभी प्राप्त नहीं हुई। भोजन को हमेशा डाइनिंग टेबल पर ई फ्री जोन यानी मोबाइल फ्री जोन, टेलीविजन फ्री जोन, इंटरनेट फ्री जोन बनाकर दोस्तों शांति से खाना चाहिए दोस्तों। इसी के लिए तो हम लोग कार्य करते हैं। बच्चों को भी, परिवार को भी, सबको बिठाकर दोस्तों इकट्ठे भोजन करके देखिए। कोई मोबाइल फ़ोन, कोई लैपटॉप, कोई टेलीविज़न नहीं, आप देखेंगे आपके संबंध श्रेष्ठ और पावरफुल दोस्तों होते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों भोजन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा प्रचुर और एम्पल होनी चाहिए। एक टिपिकल डाइट के अंदर कम से कम 2 से 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाड्स की ज़रूर इंक्लूड करिए।
सीजनल फ्रूट्स हों, सीजनल वेजिटेबल्स हों, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर हम जो गलती करते हैं वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाड्स को भोजन के बाद खाते हैं दोस्तों। ये एक बड़ी गड़बड़ है। सलाद और फ्रूट्स को दोस्तों हमेशा भोजन से आधा घंटा पहले ग्रहण करिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जो फाइबर जाता है उसके कारण सैटाइटी को क्रिएट करते हैं और नेचुरली हमारे भोजन की एक्चुअल भोजन की मात्रा को कम करते हैं और वेट लॉस की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा है, ब्रेड्स हैं, पास्ताज हैं, इन चीज़ों का उपयोग मेरा रिकमेंडेशन है कम से कम करिए। खा सकते हैं, खाना सब कुछ है, लेकिन उपयोग कम करिए। इंस्टेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक मिलेट्स हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रागी है, ज्वार है, बाजरा है, चने का आटा है, इन सबको मिलाकर यदि आप रोटी बनाते हैं, इनका दलिया बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभकारक होता है दोस्तों। क्योंकि एक समय का अगर मैदा की एक रोटी हम खाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे शरीर से बाहर निकलने में उसको 2 दिन से ज़्यादा का समय दोस्तों लग जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इसका उपयोग कम से कम करिए, और ये शुगर्स को भी बढ़ाता है। नमक दोस्तों, नमक पर कभी कभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है, क्या मैं बिना नमक का खाना खाऊं? दोस्तों बिना नमक का खाना किसको अच्छा लगता है? मेरा रिकमेंडेशन सुनिए, भोजन के अंदर 2 ग्राम से कम नमक हर कोई व्यक्ति खा सकता है, चाहे उसे ब्लड प्रेशर भी हो। लेकिन अधिक नमक हमें कैसे अवॉइड करना है, वो है दोस्तों सिंपल चीज़ों को अवॉइड करना, जैसे अचार है, पापड़ है, तली हुई चीज़ें हैं, चटनियाँ हैं दोस्तों, टिन्ड जूसेस एंड टिन्ड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सॉसेज हैं दोस्तों, और भोजन के ऊपर, सलाद के ऊपर जब हम एक्स्ट्रा नमक को दोस्तों बुरकते हैं, इन चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट से रिमूव करते हैं तो लॉजिकली हमारे भोजन से नमक सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, और भोजन में नॉर्मल नमक को दोस्तों आप ग्रहण करिए। दोस्तों कभी कभी कई लोग पूछते हैं कि सर हमको टिन्ड जूसेस और टिन्ड जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उसका बहुत शौक है। दोस्तों यदि हमको इसकी रेगुलर एडिक्शन है और डाइट का इसको रोज़ उपयोग करने का शौक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा डायबिटीज़ होने का चांस 20% इंक्रीज हो जाता है, और ऐसे लोगों का कंसिस्टेंट यूज़ करने पर डेथ होने का, हार्ट अटैक की वजह से डेथ होने का चांस भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी डाइट से टिन्ड जूसेस और टिन्ड ड्रिंक्स को दोस्तों प्रैक्टिकली 2 दशकों से कंप्लीटली समाप्त कर दिया है। उसके बदले में मैं अपनी डाइट के अंदर फ्रेश जूसेस को जूस करता हूं दोस्तों, यानी फलों को कभी कभी डायरेक्ट भी खाता हूं, या कभी कभी बिना उनका फाइबर रिमूव किए हुए उनको जूस कर कर हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी हों दोस्तों, फ्रूट्स भी हों। दोस्तों कभी कभी हम लोग ऑयल्स की कंट्रोवर्सी में भी पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कौन सा ऑयल खाएं, विच ऑयल इज़ हार्ट हेल्दी। कोई कहता है ओलिव ऑयल लीजिए, कोई कहता है सरसों का तेल लीजिए, कोई कहता है सनफ्लावर ऑयल लीजिए। दोस्तों मेरा मंत्र सुनिए, यदि आप हेल्दी डाइट चाहते हैं तो सब प्रकार के ऑयल्स को अपने शेल्फ पर डेकोरेट करके रखिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलिव ऑयल हमारे लिए हार्ट हेल्दी है, लेकिन ओनली ओलिव ऑयल जो हार्ट हेल्दी है दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, और उसका कॉस्ट होता है 3000 रुपये प्रति लीटर। बहुत मुश्किल है दोस्तों अफोर्ड करना, और दोस्तों वो भी फायदा कब देता है जब हम उसको कच्चा खाएं, और हमारी भारतीय संस्कृति में दोस्तों कच्चा ऑयल हम लोग प्रैक्टिकली कंज्यूम ही नहीं करते हैं। दोस्तों इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, वो हमारे स्टडीज़ के अंदर दिखाया गया है कि भारतवर्ष के लिए, सबसे भारतीयों के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरा मंत्र है कि सब प्रकार के ऑयल्स को डेकोरेट करके शेल्फ पर रखिए, और हर करीब 15 से 20 दिन के अंदर उनको रोटेट करते चले जाइए। दोस्तों एक बार यूज़ किया हुआ ऑयल कभी भी दोबारा हमको यूज़ नहीं करना है। अगर डीप फ्राइंग के लिए हमने एक ऑयल को यूज़ कर लिया, उसको डीप फ्राइंग के लिए यूज़ दोबारा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, उस ऑयल को फेंकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उसमें छौंक लगा सकते हैं, उसको किसी और चीज़ के लिए भी दोस्तों, शैलो फ्राइंग के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमारा कचौड़ी, कभी पकौड़ा, कभी समोसा खाने का मन करता है, और खाना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन चैलेंज कहाँ पर आता है दोस्तों? आज हम लोग किसी फास्ट फूड चेन को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं भाई 10 मिनट या 15 मिनट में वो समोसा कचौड़ी हमारे पास आ जाना चाहिए, और वो आ भी जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो आधा तला हुआ समोसा ऑलरेडी उबलते हुए तेल में वहाँ पर रेस्टोरेंट में डाल दिया जाता है, वो टेस्टी बनकर 2 मिनट में पककर बाहर आ जाता है, पैक करके हमारे तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर टॉक्सिक हार्ट के लिए जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जिनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, और वो हार्ट अटैक कॉज करने के लिए बहुत बहुत पावरफुल यंत्र हैं दोस्तों, एक माध्यम है दोस्तों। इसलिए मेरा मंत्र ध्यान से सुनिए कि तली हुई चीज़ें खानी है खाइए, लेकिन कभी भी उनको 2 बारी फ्राई मत करिए, हमेशा उनको 1 बारी ही कंटिन्यूस फ्राई करके उसको बनाइए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रांस फैट्स को आप दोस्तों अवॉइड करते हैं। दोस्तों हमारा शरीर करीब 75% वाटर है, इसलिए 1.5 से 2.5 लीटर वाटर हम सबको रोज़ अपनी बॉडी के लिए दोस्तों ज़रूर देना चाहिए। तो देखा, ये केवल 6-7 बातों को ही अगर हम अपने जीवन में दोस्तों ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के लिए परफेक्ट डाइट दोस्तों आ जाती है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार हम शरीर को परफेक्ट डाइट देते हैं, उसी प्रकार मन को भी अच्छा भोजन, अच्छे संकल्पों का भोजन देना बहुत आवश्यक है। क्या खिला रहे हैं आप अपने मन को? दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब खिचड़ी वर्तमान में पकती है तो वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी जब हमारे मन में पकती है दोस्तों तो हमारे करीब शरीर को, हमारे बॉडी को कंप्लीटली, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए दोस्तों अपने मन को भी अच्छे संकल्प दीजिए, अपने मन को भी अच्छा भोजन दीजिए, अपने मन को भी अच्छा सोचना सिखाइए दोस्तों। कभी कभी मन के अंदर चिंता की भावनाएं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए के द्वारा नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं दोस्तों, और ये हमारे मन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आज अपने मन को भी श्रेष्ठ संकल्प देना बहुत आवश्यक है। 50,000 संकल्प दोस्तों हम जनरेट करते हैं और उसमें से करीब 90% थॉट्स हमारे नेगेटिव, वेस्ट और रिपीटेटिव होते हैं दोस्तों। आज इन संकल्पों के अंदर जब हम प्यार और पॉजिटिविटी की भावना भरते हैं, खुशी की भावना रखते हैं दोस्तों, हमारा मन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। खुशी और पॉजिटिविटी और शांति हमारे जीवन में दोस्तों मैग्नीफाई होती चली जाती है। इसलिए मन को अच्छे संकल्प सदा दीजिए, परिवार के अंदर खुशी और आनंद को दोस्तों बिखेरते चले जाइए। दोस्तों दूसरा आधार स्तंभ हमारी जिंदगी का है, वो है एक्सरसाइज। दोस्तों यदि साइंटिफिक रूप से कहा जाए तो जो व्यक्ति रोज 1 घंटा नहीं चलता है, वो अपनी श्रेष्ठ और अच्छी उम्र में से रोज 1 घंटा दोस्तों डिलीट कर देता है, यानी कम कर देता है। इसलिए रोज व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप पतले हैं दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अपने शरीर को मूव करिए। मात्र 1000 कदम मूव करना ही दोस्तों 20 to 25% डेथ का रिस्क हार्ट अटैक की वजह से दोस्तों कम कर देता है। और मात्र 3 से 7,000 कदम ही अगर हम लेते हैं तो ये परसेंटेज मोर देन 30% चल जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। इसलिए मूव करना आरंभ करिए। अपने शरीर को बोथ वॉकिंग के साथ साथ योगा और एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी ज़रूर सिखाइए। ये एक्सरसाइज और वॉकिंग दोस्तों हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है, हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ाती है, हमारी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याददाश्त की शक्ति उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे डोपामीन, और हमारे ब्रेन को शांत रखने वाले हार्मोन्स जैसे गाबापेंटिन ये भी रिलीज होते हैं। बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो बच्चे जो कि बाहर आउटडोर गेम्स खेलते हैं दोस्तों, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जाती है। इसलिए बच्चों को मोटिवेट करिए कि आउटडोर गेम्स की तरफ जाएं, ताकि उनका स्वास्थ्य वंडरफुल और परफेक्ट दोस्तों होता चला जाए। तो दोस्तों व्यायाम करना कम से कम 5 से 7 दिन, और मैं कहूँगा कि 7 दिन आधे से पौना घंटा ज़रूर व्यायाम करिए। ये हमारे शरीर के लिए अमृत का दोस्तों काम करती है। जैसे वॉकिंग और एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज, उसी तरह योगा, स्ट्रेचिंग और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों शरीर को तो एक्सरसाइज करा ली, उसी प्रकार मन को भी तो एक्सरसाइज कराइए। आज देखिए हमारे मन के अंदर किस प्रकार की भावनाएं रहती हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति हमको कोई बात कह जाता है, उसकी बात को हम सालों सालों नहीं दशकों दशकों अपने मन में रखते हैं, और हम कहते हैं इस व्यक्ति को मैं अपने मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। दोस्तों अपने मन में क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, इरिटेशन की भावना, कंपटीशन है, क्रिटिसिज्म है दोस्तों, कंप्लेन है, एक्सपेक्टेशन है, ये सब नेगेटिव भावनाएं हमने अपने मन में आज दोस्तों एक बॉक्स के अंदर छुपा कर रख ली है।
हम सबका जीवन, सोचिए दोस्तों, एक एक व्यक्ति का जीवन केवल इन 8 भावनाओं में ही घूम रहा है। और दोस्तों, अगर मन के अंदर, जिस व्यक्ति के मन के अंदर क्रोध है दोस्तों, और जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर ईर्ष्या और घृणा है, चाहे वो पूरे दिन योग लगाता रहे, मेडिटेशन करता रहे, भगवान का नाम लेता रहे दोस्तों, वो व्यक्ति ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरे को खुशी दे सकता है दोस्तों। एक अच्छा लाइफस्टाइल वही लाइफस्टाइल है दोस्तों जो अपने आप को अच्छा सोचना सिखाता है। हमारे जीवन में क्रोध और ईर्ष्या और घृणा और इरिटेशन दोस्तों, ये हमारी नेचुरल भावनाएं नहीं हैं। हमारी नेचुरल भावनाएं हैं हमारे मन को श्रेष्ठ संकल्प देना, अपने जीवन के अंदर प्यार लाना, अपने जीवन के अंदर सुकून और शांति को दोस्तों लेकर आना। ये हमारी नेचुरल भावनाएं हैं। कोशिश करके देखिए, केवल एक दिन के अंदर जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली होता चला जाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन का तीसरा आधार स्थान है रेस्ट यानी आराम। दोस्तों, जिस तरह शरीर को रेस्ट देना आवश्यक है 6 से 8 घंटा, रात को सोने से पहले लाइट को कम रखना, मोबाइल का उपयोग ना करना, स्टिमुलेंट्स ड्रिंक लाइक कॉफ़ी है और टी है इसको ना लेना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार दोस्तों, शरीर को सुलाने के साथ साथ बहुत आवश्यक है अपने मन को भी आराम देना। दोस्तों, जो लोग प्रॉपर नींद अपने शरीर और मन को नहीं देते, उनके अंदर डिप्रेशन की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां, अर्ली एजिंग जैसी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, 1440 मिनट हमको रोज़ मिलते हैं। अपने मन को रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट शांति के अंदर बिठाइए। मोबाइल को ऑफ करिए, अपने इंटरनेट को ऑफ करिए और सुकून के थॉट्स अपने मन के अंदर लेकर आइए, शुक्राना की भावना अपने मन के अंदर लेकर आइए, मेडिटेट करिए, कुछ अच्छे भजन को सुनिए दोस्तों, और अगले दिन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए आह्वान करिए दोस्तों। ये है अपने मन को सुकून और आराम देना। दोस्तों, यदि इन तीनों बातों को अगर हम अपने मन और अपने शरीर के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, तो एक वंडरफुल और पावरफुल जीवन आपके लिए, आपका इंतजार दोस्तों कर रहा है। शुक्रिया। आपने डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता जी को सुना कि कैसे छोटी छोटी स्टेप्स लेके हम अपने दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब, एक सवाल आया हमारे पास, ये कहते हैं कि व्हाट आर द कंटिन्यूड शॉक्स ऑफ कोविड-19 on people's health and their food system in India, and what is the minimum stuff one should be doing on a daily basis to make the body able or better? देखिए, मिनिमम स्टेप जो हमें करना है, मैंने बताया, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट का बैलेंस। रोज़ नेचुरल भोजन खाइए जो आपके हैबिटेट का है, उसको संयम के अंदर खाइए, बैलेंस में खाइए। अमाउंट्स को मैंने बताया कि ग्रेजुअली टेपर करिए। हाफ, जब भी आपका पेट राउंड अबाउट 70% 80% फिल हो जाए, अपने भोजन को वहीं पर रोक दीजिए, ओवर फिल मत करिए। और डाइटरी पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया। मूव करना बहुत ज़रूरी है, आधे से पौना घंटा। अगर आप 6 बजे उठते हैं 5:30 उठिए, 7 बजे उठते हैं 6:30 उठिए, 8 बजे उठते हैं 7 बजे उठिए, वो आधा पौना घंटा जो आप जल्दी उठते हैं, वो आपके लिए पर्सनल टाइम है। उस वक्त वॉक करके अपने लिए हेल्थ, अपनी वेलबींग के लिए समय ज़रूर निकालिए। सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिनिमम क्यों 1440 मिनट हमको रोज़ दिन में मिलते हैं, क्या आप अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? किस लिए हम काम कर रहे हैं? इफ़ यू डोंट हैव 20 मिनट्स फॉर योर ओन सेल्फ, योर लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट। 20 मिनट अपने लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए निकालिए, मेडिटेट करने के लिए निकालिए, इसको एम्पावर करने के लिए निकालिए। रोज़ आप अपने इस मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, बैटरी में लगा के रखेंगे, एक दिन डिस्चार्ज हो जाए आप परेशान होने लग जाएंगे। तो भाई, अगर इसको चार्ज करते हैं तो अपने मन को चार्ज करने के लिए कितना समय निकाला, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड के इम्पैक्ट्स हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत रहे हैं। डाइटरी पैटर्न्स में कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हार्ट पर मेजर इम्पैक्ट है, और इस पर हमने मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग कोविड, जिनको खासकर सिवियर कोविड था, उनके ऊपर हार्ट का इम्पैक्ट देखा गया, लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि ये सारे इम्पैक्ट रिवर्सिबल हैं। ये ग्रेजुअली रिवर्स होते चले जा रहे हैं। हमारे अपने वाइट जर्नल में पेपर्स जो पब्लिश्ड हैं, इंडेक्स जर्नल्स में, उसमें क्लियरली हमने दिखाया है कि इनका इम्पैक्ट ग्रेजुअली मिनिमल होता चला जा रहा है। जो लोग एक्सरसाइज करते थे, 1 लाख ऑलमोस्ट लोगों की स्टडी है कि जो लोग योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज कोविड के टाइम में रोज़ करते थे, उनका हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस कोविड के टाइम में 90% कम था एज कम्पेयर टू अदर पीपल। इतना बेनिफिट हमको है। तो नेचुरली अपने आप को जब आप प्रोसेस में डालेंगे, आप देखेंगे ये सब चीज़ें, सिचुएशंस आएंगी एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। सो बेसिकली डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं कि स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हेन प्रॉब्ली योर बॉडी डजंट नीड इट, बिकॉज जब जरूरत पड़ेगी ना, तब आप कर नहीं पाएंगे।
So इसीलिए always do it when you don't need it. Is that correct? नेचुरली मतलब आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए। वंस आप उस चीज़ को हैबिट और उस प्रोसेस में हैं तो कभी भी कोई सिचुएशन या डिफिकल्टी आएगी आप उसको इजीली डील कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चैलेंज वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है करना क्या है, ये करना ज़रूरी भी है और करना क्या है इस चीज़ पर ध्यान देना है। सबको मालूम है कि खुश रहना है, खुश रहना कैसे है। सबको मालूम है एक्सरसाइज करना है, करनी कैसे है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बार बार बताया कि अपने डाइटरी पैटर्न्स पर, खाने पीने पर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर, सीजनल फ्रूट्स पर ध्यान रखिए। घी तेल के उपयोग को मिनिमम करते हुए उपयोग करिए। तेलों का उपयोग बैलेंस के अंदर रोटेट करते हुए करिए। खाने पीने के अंदर दही का उपयोग ज़्यादा करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, दालों को, लेग्यूम्स को, इन सब को ज़्यादा आप यूज़ करिए। डाइट के अंदर नट्स, करीब अराउंड अबाउट 5 to 10 ग्राम्स ऑफ नट्स आप अलग अलग प्रकार के मॉर्निंग के अंदर लेते हैं, वो आपको बेनिफिट देती है। मशरूम्स आपको बेनिफिट देते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को लेंगे ये आपको खूब हेल्प करेंगी। जितना आप इन प्रोसेस के अंदर जाएंगे ये बॉडी के सिस्टम को क्लींस करती हैं, उसको नेचुरली अडेप्ट करती चली जाती हैं। सब कुछ लेना है लेकिन बैलेंस के अंदर लेना है। मैं स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि हमारी साइंस के अंदर वेजिटेरियंस जो हैं वो क्लियरली नॉन वेजिटेरियंस को 8 ईयर्स से आउटलिव करते हैं, दिस इज प्योर साइंस। हमारे मीट प्रोटीन्स आर लेस बेनिफिशियल एज कंपेयर टू दी प्लांट प्रोटीन्स, दे आर मच मोर बेनिफिशियल। लेकिन जो भी आप लें उसको मॉडरेशन के अंदर लें। जब आप लेंगे वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिट करेगी। और मूव करिए। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, एवरीबडी जहाँ आप बैठे हैं, जूते खरीदिए, कल से प्रण करिए मैं आधा घंटा निकलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मूव करने जा रहा हूँ। आप देखिए आपकी लाइफ अमृत हो जाएगी। यू विल बी रीपिंग द बेनिफिट्स जो आपके सोच से भी बाहर है, आपकी कल्पना से भी बाहर है। भागते रहते हैं राकेश जी, हम पूरे दिन सवेरे से शाम हम लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। भाई हम जब कहीं जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम किसी को ये थोड़ी ना कहते हैं हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन, हम क्या कहते हैं हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। जब हम कहते हैं हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी यानी डेस्टिनेशन नहीं। इसी तरह हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो हमें अपने रोज उसी काम को करते हुए मेडिटेशन के द्वारा, अपने मन की स्थिति के द्वारा उसी कार्य को बेटर तरीके से करना, उस पर कनेक्ट बेटर करना। You are a medical practitioner first, and most of the medical practitioners that I have met, I have interacted with, very rarely I have seen this, you know, the alternate medicine बोलिए, alternate science बोलिए, ये change आपके लाइफ में कब आया, या when this got added to your life, what was the influence behind it? देखिए बेसिकली दिस इज़ नाउ मच नीडेड। मैं भी अपनी लाइफ में इसी तरह प्रैक्टिस करता था और कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए। मेरे को अपनी ब्रेन की बीमारी हुई, ब्रेन की बीमारी सब कुछ होते हुए भी मेजर एक लेजन आया और ब्रेन की सर्जरी अल्टीमेटली हुई। 19 दवाइयाँ, ड्रग्स, 18 ड्रग्स मैं खाता था और टैबलेट्स लेता था, इंजेक्शंस लगते थे, हियरिंग लॉस हुआ, मल्टीपल चीज़ें चल रही थी। लेकिन मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ कि हीलिंग केवल हमारी दवाइयों से नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी, सर्जरी होने के बाद भी फिर ब्रेन में लेजन आया। और आप देखेंगे मेरे टेडेक्स वीडियोज़ या यूट्यूब पर, आपको ये पता लगेगा देखकर कि कितना सिग्निफिकेंट लेजन था। लेकिन जब अल्टीमेटली सब चीज़ों ने जवाब दे दिया, उसको मैंने योग, राजयोग, मेडिटेशन के द्वारा उसको अपनी बॉडी को हील किया एंड इट हैज़ इमेंस पावर। तब मुझे लगा कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के ऑपोजिशन में काम नहीं करते, दे वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, दे वर्क इन एक दूसरे के साथ समन्वयता में काम करते हैं। हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। और तब से मैंने इस प्रैक्टिस को अपने पेशेंट्स के लिए भी यूज़ करना आरंभ किया। ऐसा नहीं मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ, आई एम ऑपरेटिंग 4 days a week एंड आवर्स इज द बिजिएस्ट सेंटर इन द एशिया, वन ऑफ द हेवीएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स है। हम सब काम करते हैं, लेकिन उन मरीजों को ट्रीट करने के साथ साथ हील करना। ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, प्रोसीजर। हीलिंग है आप ट्रीटमेंट प्लस उनके माइंड यानी साइकोथेरेपी भी करें। आप उनको बोलें कि भाई अपने जीवन में खुश रहना सीखिए, अपने ऐसे एक्स्ट्रा एटीट्यूड्स को जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको हटाइए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाइए, हमारी लाइफ को वंडरफुल बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को जब हमने यूज़ किया हमारे पेशेंट्स में रिजल्ट्स आने लगे। और आज हम मेडिटेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जीनोमिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यूज़ करते हुए अपने पेशेंट्स का डिप्रेशन, अपने पेशेंट्स की एंग्जाइटी को हील करते हैं, उनको कंफर्टेबल बनाते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या तो वो बिना दवाइयों के हो जाते हैं, उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं। एंजाइना की मेडिसिन या ज़्यादा होंगी वो सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती हैं। इतनी पावर आ जाती है।
मेरे पास कितने एक्सपेरिमेंट्स, और मैं आपको सुनाना भी चाहूँगा। ये बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है लोकेश जी की, पुरानी बात है थोड़ी सी, कई साल हुए हैं। और एक यंग 22 साल का लड़का था जिसको मैंने अटैक के लिए ऑपरेट किया। रात को करीब 9:30-10 बजे का समय था, हम समाप्त करके ही जा रहे थे। आप सोचिए 20 साल का लड़का ब्रॉड डेड था, पल्सलेस, बीपी लेस, हार्ट रेट नहीं था, ईसीजी फ्लैट लाइन थी। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद रिससिटेट करते हुए, सपोर्ट सिस्टम देते हुए हमने उसकी सारी आर्टरीज को खोला और हमें उम्मीद नहीं थी बच जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं गया आईसीयू में, वो बंदा बिल्कुल कॉन्शियस था, परफेक्ट था, लोग भी खुश थे, परिवार भी खुश था। लेकिन मेरा मन बहुत पीड़ित था कि भैया इसको 22 साल का लड़का, स्मोकिंग नहीं करता है, डायबिटीज़ नहीं है, लिपिड्स नॉर्मल है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो गया हार्ट अटैक? पूछा तो जाए, जाना तो जाए। उसके परिवार से बोला भाई बुलाइए इसकी वाइफ को, 2 साल हुए थे मैरिज को। तो उनके पेरेंट्स साइड लेके गए और उन्होंने कहा कि इनकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आएगी? तो उन्होंने कहा देयर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। अब आप सोचिए 2 साल की मैरिज है, 4 महीने की बच्ची है, वाइफ नहीं आएगी। मेरे को समझ में आया कितना स्ट्रेस में। मैंने उनको कहा भाई रिक्वेस्ट करके कि वाइफ को यहाँ पर बुलाइए, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए। वाइफ आई, आईटी प्रोफेशनल थी, अच्छी तरीके से दोनों को बिठाया, लड़के को एक्सट्यूबेट कर दिया और आईसीयू में ही बात करी। मैंने कहा क्या गड़बड़ चल रही है? और सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा सर हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं दोनों, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, 4 बेडरूम का प्लस अपार्टमेंट हमारा, लेकिन 2 साल से हमने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया। एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, साथ में खाना खाने का समय नहीं है, दौड़ते रहते हैं पूरे दिन। और ऐसी लाइफ हमने बना ली तो हमारा मन एक दूसरे से सेपरेट होता गया और अब हमने सोचा एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं। ये उनकी लाइफस्टाइल चल रही थी। इमेजिन करिए अब आप, जब ऐसी लाइफ हमारी हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? मैंने कहा परफेक्ट, जाना चाहते हो जाओ, लेकिन आप एक काम करना, 1 महीने के लिए 2 काम। उन्होंने कहा क्या करने हैं? मैंने कहा 1 महीने के लिए दोनों साथ बैठकर भोजन करो, आधा घंटा 15 मिनट शाम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो, एनालाइज मत करो। करेंगे सर, प्रॉमिस करिए उन्होंने। दूसरा मैंने उन्हें कहा कि आपके हस्बैंड को, लड़की को बोला, आपके हस्बैंड को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ 2 दिन बाद, लेकिन मेरी ओपीडी ट्यूसडे को होती है, तब देखूंगा जब आप इसका हाथ पकड़ के मेरे पास लेकर आओगी। वो हंसने लग गई। उसने कहा सर हम सेपरेट हो रहे हैं। मैंने कहा 1 महीने की बात है, 4 ओपीडी सिर्फ। उसने कहा ठीक है सर मैं आऊँगी। आने लगे वो दोनों, साथ भोजन भी करते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, हाथ पकड़ के आते थे। 4 ओपीडी निकली, 4 महीने निकले, 12 महीने निकले, आज 4 साल से ऊपर निकल चुके हैं। आज भी वो हाथ पकड़ के आ रहे हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई है और उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। क्यों? रिलेशंस में खुशी आई। यही तो लाइफस्टाइल है। हम सब डॉक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलरली जमादार से बेहतर काम नहीं करते। जमादार ज़मीन को साफ करेगा, लेकिन अगर हम नलके को बंद कर दें तो ज़मीन गंदी होनी बंद हो जाएगी। ये हीलिंग जो है ये है नलके को बंद करना, लाइफस्टाइल को चेंज करना। और तब हमने देखा कि स्ट्रेस जो है वो हमारे जीन्स से, नेगेटिव जीन्स से सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है। जिन लोगों के जीवन में लैक ऑफ पर्पस है, स्ट्रेस है, तनाव है, खुशी नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, उनकी टेलोमरेज एंजाइम कम होती जाती है और उनकी टेलोमियर लेंथ यानी बॉडी की जेनेटिक लेंथ कम हो जाती है और डिजीज फास्ट एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन जो लोग खुश रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ है, उन लोगों की टेलोमरेज एंजाइम बढ़ती है और टेलोमियर लेंथ भी बढ़ती चली जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हमें देखें तो ये हमारे मन को झंझोड़ते हैं, हमारे मन को कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें नया करना पड़ेगा, सुनने से नहीं चलेगा काम। आज जो भी थोड़े बहुत लोग सुन रहे हैं ना, परिवर्तन लाइए, चेंज लाइए अपने जीवन के अंदर, और यही चेंज आपके कंप्लीट लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अभी एक सवाल आया है कि हाउ मच स्लीप इज गुड इनफ? व्हाट इज एन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ स्लीप इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर अ प्रोफेशनल? देखिए जीवन में 2 चीज़ें हैं जिनको जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं और जितना घटाना चाहे घटा सकते हैं। जिनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है देन क्वांटिटी। एक है भोजन और दूसरा है नींद। आइडियली देखा जाए, कई लोग आप देखेंगे 10 घंटे भी सो जाएंगे, कहते हैं सर नींद मज़ा नहीं आया, थकान सी लग रही है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नींद नहीं है। शरीर जब सोता है तो मन का भी सोना उस समय बहुत आवश्यक है और वो नहीं हो पाता है। टेक्निकली, साइंटिफिकली बच्चों के अंदर 8 से 10 घंटा, एडल्ट्स के अंदर, बड़ों के अंदर 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। ये ज़रूरी है। ई फ्री स्लीप होनी चाहिए, स्लीप डिप्रेशन नहीं होना, डिप्रीवेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां लैक ऑफ स्लीप से होती हैं। लेकिन योगी लाइफ के अंदर अगर आप 5 घंटे से 6 घंटे भी पावरफुल नींद लेते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट होती है। मेरा टिपिकल स्लीप पैटर्न करीब 4 से 5 घंटे का होता है पिछले 15-20 सालों में। लेकिन वो स्लीप होती है प्रिस्टीन स्लीप, जिसमें ड्रीमलेस स्लीप होगी, कंफर्टेबल होगी, लेटते ही विदिन 2 मिनट्स के अंदर
नींद मुझे परफेक्ट आ जाएगी। जब ऐसा पैटर्न हम अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं, हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती चली जाती है। तो अपने लिए एक ऑप्टिमल स्लीप ज़रूर रखिए। अगर रात को प्रॉपर नहीं हो पाती है तो उसको मॉर्निंग के अंदर स्मॉल नैप्स में लीजिए। और मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्लीप का टाइम करीब 10-11 बजे से लेके सवेरे 2 से 5 बजे के बीच में होना चाहिए। अगर हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सो रहे हैं तो हमारा मेलेटोनिन जो सिस्टम है वो कंप्लीटली ऑल्टर हो जाता है। नींद का पैटर्न होगा भी प्रॉपर, हम कहेंगे हम सो तो लिए 8 घंटे, लेकिन वो नींद हमारी बॉडी को रिचार्ज नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम मेलेटोनिन जो है वो हमारी रात को, अर्ली रात को रिलीज होता है। तो 10-11 बजे, 11:30 बजे बहुत हो गया, आप सो जाइए और सवेरे उठ, और सामान देते हुए सोइए, मेडिटेट करते हुए सोइए। सवेरे आप देखेंगे 4-5 बजे आप उठेंगे, आपकी नींद बिल्कुल परफेक्ट है। सो बेसिकली दिल और दिमाग दोनों को, शरीर को ही नहीं दिमाग को भी सुलाना है। बिल्कुल, दिमाग में नहीं, मन को मन भागेगा ना। मन को। रात को अगर आप कोई नेगेटिव चीज देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, बेडरूम में टेलीविजन का होना, लगातार व्हाट्सएप या लगातार आप कोई सोशल मीडिया पर चीज़ या मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, एक्सपी चीज़ें देखते चले आप सो जाएंगे, वो आपके ब्रेन को फीड जाएगा, वो उसको नेगेटिव फीडबैक देगा, वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक पेन एंड पेन ड्यू टू गैस्ट्रिक? देखिए, गैस का पेन और हार्ट अटैक का पेन, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक दूसरे को मिस्टेक करता है। कई बारी हम लोग हार्ट अटैक मिस कर देते हैं क्योंकि हम उसको गैस का पेन समझ लेते हैं। ज़्यादातर जो लोग ओबीज होते हैं, जिनको इंडाइजेशन होता है, जिनको गैस का पेन है, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। टिपिकली डकार आएगी और उनको डकार आने के बाद वो जनरली रिलीव हो जाएगा। अगर आप एंटासिड की गोली लेंगे वो रिलीव हो जाएगा। लेकिन अगर वो गैस्ट्रिक पेन आपके हार्ट के पेन को मिमिक कर रहा है, वो आपको कंस्ट्रिक्टिंग सेंसेशन देगा, अनकंफर्टेबल फीलिंग देगा, ज़्यादातर खाने के बाद चालू होता है, और ऐसी फीलिंग आपको पहले कभी भी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पेन अनयूजुअल है, पहले आपने कभी फेस नहीं किया, आप हमेशा ईसीजी कराइए। केवल गैस की गोली खा के काम मत चलाइए, ये आपका हार्ट अटैक हो सकता है जिसको आप मिस कर देंगे। और ऐसे बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ईसीजी करा के आप देखिए, एक नॉर्मल है, आधे घंटे बाद दोबारा कराइए। अगर दोनों ईसीजी नॉर्मल आते हैं तब आप इसको रूल कर सकते हैं और गैस्ट्रिक का लेवल दे सकते हैं। दवाई खाना खाने के टिपिकली बाद आधे घंटे बाद चालू होना, केवल ब्लोटिंग और बेल्चिंग होना, अंदर से डकारें आना, हैवी लगना, ये कहीं ना कहीं गैस के पेन की तरफ सिग्निफिकेंटली पॉइंट करता है और इसका हमें अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रिक्टिंग पेन, ऐसा पेन जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, छाती को घोट रहा हो आपके, जिसको लेवाइन साइन भी कहते हैं, ऐसे आप कहेंगे ये बहुत भारीपन लग रहा है, या ऐसी पेन जो यहाँ से निकलकर मेरे हाथों की तरफ जा रही है, जबड़े में टिपिकली दर्द आ रहा है, ये सब हार्ट के पेन के सिग्नल्स हो सकते हैं। Recently, a lot of people are dying because of heart attack, especially in 25 and 35 years of age. And more so, we are seeing that due to exercises, probably gym में or some kind of exercises, people are dying actually, which पहले नहीं लगता था कि जिम जाने से you can actually die of heart attack. So ये incidents बढ़ गए हैं अभी. So what could be the reason? देखिए, ये क्वेश्चन है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आप देख सकते हैं उसको। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग लोगों के अंदर ये एक सबस्ट्रेट होना चाहिए, एक बेसिक सबस्ट्रेट ज़रूर होना चाहिए। हमारे सडन डेथ के करीब 2-3 कारण होते हैं। पहला होता है, हमारे हार्ट के 3 कंपोनेंट्स है। एक है आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। किसको सप्लाई करती है? मसल्स, जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा, इन सबको चलाता कौन है? वो इलेक्ट्रिकल करंट, यानी हमारी धड़कन, वो हमारा तीसरा कंपोनेंट है। सडनली धड़कन का खराब होना या सडनली आर्टरीज में ब्लॉकेज आना, ये हमारे को सडन अरेस्ट दे सकता है। अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो कभी जिम में जाएंगे, पहला कारण नंबर 1 वो है अनयूजुअली हाई और ओवर्ट एक्सरसाइज करना। क्यों? कंपैरिजन के कारण, दूसरों को देखते हुए करना। मैं भी ऐसे करूंगा, 2 दिन में कर डालूंगा। अनट्रेनर, विदाउट ट्रेनिंग करना, ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानकारक हो जा सकता है। और ऑलरेडी अगर अंदर एक सबस्ट्रेट है, वो हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर देगा और मेजर चैलेंज हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। हार्ट अटैक, सडन अरेस्ट हो सकता है। दूसरा है सप्लीमेंट्स लेना। अनसुपरवाइज्ड और अनवारंटेड सप्लीमेंट्स लेना, ये एक मेजर कारण आज बन चुका है। कई लोग बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स लेंगे, कई सप्लीमेंट्स लेंगे। मेरे पास इतने पेशेंट्स यंग आते हैं जो कि हार्ट अटैक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ आते हैं। एंड वी प्रैक्टिकली, उनका हार्ट जो है वो 60% जो नॉर्मल होता है उससे 25 से 30% आता है। हम चाहते भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों कारण हो जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोला ABCD के अंदर कि 20-30 साल से ऊपर अपना रेगुलर चेकअप आरंभ करा लीजिए, चेक कराइए। कोई सबस्ट्रेट तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ 100 में से अगर हमने 10 केस भी पकड़ लिया, हम उनको सेव कर पाएंगे। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको और एग्रेसिवली चेकअप कराना है। लेकिन जिम के अंदर आप जाएं, सुपरवाइज करें, और मैं कहता हूँ वॉकिंग और योगा करें, इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। राइट। कैन स्लीप बी रिप्लेस्ड बाय मेडिटेशन? देखिए, and I am a Brahma Kumari. We have to get up at 3 a.m.
and you are a Brahma Kumari yourself, so you can throw some light. So I get to sleep only for about 5 hours. Is that enough? And can I replace it with meditation? स्लीप और मेडिटेशन रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रखिए कि मेडिटेशन आपकी स्लीप को कंफर्टेबल बना देता है, दैट में एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट। तो मैं भी करीब 4-5 घंटे सोता हूँ, उस 5 घंटे के अंदर मेरी नींद की क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। तो मेडिटेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो आपकी डिमांड ऑफ मोर स्लीप वो नेचुरली खत्म हो जाती है, इसलिए आप कह सकते हैं वो रिप्लेसेस, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल रहता है। एजेड पीपल जो घर पे रहते हैं, नॉर्मली काम पे नहीं जाते वगैरह, वो दोपहर को लंच के बाद वो सो जाते हैं, दे टेक 3-4 आवर्स स्लीप। इज दैट ओके? और कि लंच और स्लीप के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल आप लीजिए। अगर आप जैसे लंच लिया है, लंच के देखो इमीडिएटली बाद लेंगे तो वो इनडाइजेशन होता है, वो रिगर्ज कर सकता है, ओल्ड लोगों के अंदर पर्टिकुलरली कर सकता है। तो लाइट लंच के बाद करीब आधा घंटा गैप देके आप अपना रेस्ट ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं, या फुली फ्लैट ना लेट करके आप थोड़ा सा एलिवेट करके सो सकते हैं। दैट में हेल्प यू। ऐसी चीज़ों को आप करिए। बैलेंस डाइट और हल्का डाइट लेके आप जब आप लेंगे, या मील्स को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग आज हेल्दी डाइट के अंदर 3 की जगह 6 मील्स रिकमेंड करते हैं। अर्ली मॉर्निंग के अंदर 11 बजे हल्का स्नैक, 2 बजे, उसके बाद 4 बजे हल्का फ्रूट और स्नैक, उसके बाद शाम को 7-8 बजे डिनर लेके वाइंड ऑफ करिए। इस तरह आप लेते हैं तो ये आपके पैटर्न्स को बहुत हेल्प करता है। लेकिन मेरा फिर आपको ये मैसेज है कि इस समय जब हमारे पास सब प्रकार के टर्मोइल्स बहुत हैं, अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, ऐसे समय पर अपने मन को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज मैं आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में करीब 20 साल के अंदर ये देखा है कि हमारे विचार ही हमारी लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हमारे श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार जो हैं, वो हमारी डेस्टिनी को कंप्लीटली बदल देते हैं। आज इस मंच पर, इस माध्यम से मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति अपने लिए समय दीजिए। केवल ये नहीं कि मैंने कर लिया, मैंने पूजा पाठ कर लिया, मैंने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाकर अपने आप को बना लिया, वो मेरा एक रिलीजन है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से ऊपर है, क्योंकि वो मेरे जीवन के अंदर धारणा लाती है। अपने मन के संकल्पों को चेंज करना, संबंधों को प्यार से बनाना। हम जब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मन के अंदर कोई नेगेटिव भावना ना हो, शब्दों के अंदर झूठ की चाशनी ना हो, उसके अंदर सच्चाई की मिठास हो। जब ऐसी बातें हमारे संबंधों में आएंगी, आप देखेंगे लाइफ ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट करती चली जाएगी। यूज़ करिए लॉ ऑफ अजम्पशन को। मैं अट्रैक्शन से भी ज़्यादा अजम्पशन पर काम करता हूँ, यानी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ संकल्प मेरे जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, नहीं बन गया है ऑलरेडी। जो चीज़ जीवन में चाहिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बॉडी का फिजियोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, और उसके ऊपर काम करना आरंभ करिए। यानी आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पर काम करेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिहेव करेगी। इसका बहुत पावरफुल तरीका है, वो है मेडिटेशन, यानी योग। यानी संकल्पों को नियंत्रित में लाना, अपने आप को शांत रहना। रोज़ शांति में बैठिए, आराम से, पीसफुल, किसी भी बात का कोई असर नहीं, जैसे डिटैच होकर, शरीर अलग और मैं एक आत्मा, एक कॉन्शियसनेस एनर्जी बिल्कुल अलग। और साकार दीजिए अपने आप को, प्रकाश दीजिए। जैसे लाइट हाउस होता है ना, ऐसे प्रकाश दीजिए शांति का, शक्ति का, प्यार का, कि एक एक सेल और बॉडी और मन के विचार जो हैं वो परिवर्तित होते जा रहे हैं। मन के अंदर ना क्रोध है, ना मन के अंदर इरिटेशन है, केवल उसके अंदर लव है, एक्सेप्टेंस है, कंपैशन और करुणा है, और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है। सोचिए, ऐसे मन को कहाँ से बीमारी आएगी? अगर आएगी भी तो वो कम होती चली जाएगी, या वो हील होती चली जाएगी। ये है सच्चा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल केवल हम लोग जिम या अपने ट्रेनर्स या डाइटिशियंस के पास जाके सीख लें, वो नहीं। वो तो आप बॉडी को मैनेज कर लेंगे, लेकिन आज अपने मन को भी मैनेज करेंगे और बॉडी को भी, तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपके लिए मैजिक क्रिएट करेगा। सो डॉक्टर साहब, कोई जाते जाते कोई एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे, जिससे शायद या तो आपके जीवन में परिवर्तन आया या आपके बहुत सारे पेशेंट्स में परिवर्तन आया, जाते जाते एक आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैं आपको 2 बातें बोलूँगा। पहली बात जो है, मैं एक शेर के द्वारा बोलता हूँ। मैं हमेशा ये शायरी, इसका बहुत शौकीन हूँ, और ये वर्ड हमेशा अपने साथ ध्यान रखिएगा कि हर जज्बात को ज़िंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसू को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो आपका चेहरा भी और आपका मन भी मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। बहुत खूब। देखिए, अगर आपके कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मज़ा ऐसा होना चाहिए कि हमारी शख्सियत हमारे किरदार से भी खुशबू आए।
जब हम कहीं पर जाएं तो दूसरे लोग आकर हमसे प्यार, हमसे सुख, हमसे आनंद की प्राप्ति करें, उनके जीवन के अंदर सुकून और शांति आते चले जाए। ऐसे शख्सियत अपनी बनाइए, हर एक को दीजिए दाता बनकर, हर एक को खुशी, आनंद और प्यार दीजिए। फिर देखिए उनकी लाइफ में कितनी भरपूरता, उनकी लाइफ में कितना सुकून और आनंद आता चला जाएगा। और दूसरा बात, और इस बात को नोट करिएगा आप सब लोग जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि आज का ये दिन आपकी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन होगा। आज के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी इसका निर्णय आप करेंगे। आज से पहले क्या हुआ वो नहीं, लेकिन टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और आज के बाद अगर आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, उसका निर्णय केवल आपके संकल्पों के ऊपर होगा। तो इसलिए परिवर्तन लाइए। सुनने का दिवस मत बनाइएगा। ये फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग की टॉक जो है केवल सुनने के लिए नहीं है, लेकिन आज परिवर्तन के लिए लाइए। आप देखिए आपकी लाइफ परिवर्तित हो जाएगी। सोच अगर हम बदलते हैं, संकल्प परिवर्तित होता है, तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है, हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है और हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। तो हमारी सोच ही हमारे संसार को बनाती है। डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया मुझे। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब से, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आई थिंक ABCDE बहुत मज़ेदार चीज़ थी। उसके बाद 30-60-30 आई एम श्योर आपको पता है डॉक्टर साहब ने जो बताया। और कहीं ना कहीं बार बार उभर के मन को खुश रखने की बात आई है, क्योंकि यहीं से सारी कहानियाँ शुरू होती है। मन को खुश रखना, मन को सही मैसेज देना, मन के साथ दोस्ती करना, और मेडिटेशन उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बहुत मज़ा आया दोस्तों, और हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम स्टील का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आज यहाँ पे आमंत्रित किया, जिन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें की हमारे दिल और दिमाग और पूरे शरीर के लिए। सो आप हमेशा हमारे साथ इससे जुड़े रहें। सो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। डॉक्टर साहब बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।